हर बड़ी जर्नी एक छोटे से कदम से शुरू होती है और आज मेरा एक कदम है गुड़गांव से गोवा। सिर्फ एक राइडर, एक बाइक और 1800 किलोमीटर का सफ़र, ये दूरियां बहुत ज़्यादा हैं। ये राइड सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, ये एक टेस्ट है स्टेमिना का, पेशेंस का और सबसे ज़्यादा अपने खुद के जज्बातों का। शुरुआत हमेशा आसान होती है, एक्साइटमेंट, नई एनर्जी, नए रास्ते, पर असली कहानी तब लिखी जाती है जब रास्ता लंबा हो जाता है और सवाल सिर्फ ये होता है, रुकना है या चलना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं जाओ जी। ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है और बहुत लंबी होने वाली है। आज कोशिश ये है कि देखो, हम एक बहुत लंबी यात्रा पे निकल गए हैं। सुबह के 5 बज रहे हैं, लोग अभी सोए नहीं, जगे नहीं हैं, सड़कें अभी सो रही हैं और हम इन सड़कों पे निकल चुके हैं अकेले। ठीक है, अभी देखो रास्ते में क्या क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं पता इसके बारे में। प्लान बनाए हैं गोवा पहुंचने का, अब पहुंच भी पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, कुछ नहीं पता इसके बारे में। बट हाँ, फिलहाल कोशिश ये है कि जहां तक पहुंच पाएंगे, बाकी फिर रब राखा जी। सुबह सुबह देखो लोग तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़े हैं। अभी हमें गुड़गांव बादशाहपुर में और यहाँ से है 1811 किलोमीटर मात्र जहाँ अपने को पहुंचना है। एज पर गूगल 1 घंटे 10 मिनट की जर्नी होने वाली है। एक दिन 10 घंटे की, सॉरी मैंने शायद कुछ और बोल दिया। तो चलो देखते हैं जी क्या होता है, कहाँ होता है और कैसे होता है। बाकी फिर जैसा भी होगा हम दे देंगे आपको। देखो आ गए रोड के दानव। रोड के दानव बोले तो अपने ट्रक में चलो थोड़ी देर आप लोग ऐसे ही मेरे साथ रहो और बाकी आगे देखते हैं। अभी फिलहाल 5 बज रहे हैं, दुनिया तो सो रही है। सफ़र की पहली सुबह हमेशा अलग होती है। सड़क खाली होती है, हवा में थोड़ी ठंडक और दिल में एक अजीब सा जुनून होता है। पहली चाय का गिलास हमेशा सबसे स्पेशल लगता है, जैसे सफ़र ने अपना हाथ मिला लिया हो कि चलो दोस्त, इस राइड को, इस सफ़र को साथ में ख़त्म करते हैं। हर माइलस्टोन बोर्ड एक छोटी सी जीत लगता है कि बस इतना ही बचा है, इतना तो कर लिया हमने। गुड़गांव पीछे रह गया है, ग्वालियर अब नज़दीक आ गया है। लेकिन जितना आगे बढ़ता हूँ उतना रियलाइज़ करता हूँ कि गोवा दूर है, बहुत दूर है। तो हम ये करेंगे कि हम आज दिन भर राइड करने वाले हैं। ठीक है, 10-11 बजे तक, 10-11 बजे अपन जहाँ पर भी पहुंचेंगे वहां पे लेंगे एक अपना कोई होटल और उसमें 4-5 घंटे के लिए जाके गिर पड़ेंगे और फिर कल सुबह 4 बजे के आसपास स्टार्ट करेंगे और पहुंच जाएंगे। क्योंकि देखो, नॉन स्टॉप का मतलब ये नहीं होता कि आप चला लो। 1800 किलोमीटर है तो कोशिश ये है कि आज 1000 प्लस खींच लेंगे और 800 किलोमीटर जो बचेगा इसको कल मार देंगे। 1100 किलोमीटर भी बहुत ज्यादा होते हैं, बट चलो देखते हैं कितना होगा, मुझे भी नहीं पता। बट ऐसा उम्मीद है कि शायद हम थोड़ा बहुत कर ले। तो देखो जी, पहला तो शहर हमारा चला गया जो कि है गुड़गांव। गुड़गांव से निकल के हम अभी पहुंच गए सोना। ठीक है, सामने आपको बोर्ड दिख रहा है न्यू अलवर
और हमें 11 किलोमीटर जाना है, मतलब सोना चौक से मुझे ये घुमा रहा है। ओके जी, चलो ये आ गया जी हमारा पहला टोल। गाड़ी कल मैंने इसलिए कल टाइम फुल करा लिया था क्योंकि मैं सुबह का ये सब चक्कर पालना नहीं चाहता था, तो ठीक है भाई। देखो इनकी भी मुझे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। देखो साइकिलिस्ट जा रहे हैं, वो अपने पे रो रहे हैं। दुनिया गया 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 भाई गया। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5:55 हो रहे हैं और हम ऑलमोस्ट पलवल क्रॉस कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं एक्सप्रेस वे की तरफ, जहां से अपने को NH44 मिलना है। तो बेसिकली अभी हम 106 किलोमीटर हमें इसी रोड पे आगे चलना है। वो पहुंचने का समय बहुत ज्यादा है, जो है अभी 1 दिन 9 घंटे का एंड 1750 किलोमीटर अभी बचा हुआ है। और ये सीन है। बाकी सुबह से थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, परेशानी इन द सेंस की लाइट उतनी दिख नहीं रही थी, गड्ढे कहाँ है पता नहीं चल रहा था। तो मैंने अभी बस 5 मिनट का एक देख लिया था और मैंने कहा चलो अब ब्रेक खत्म करते हैं और गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो ये है आपके वहां पे देखो भाई कितनी तेजी में जा रहे हैं इंसान। कौन समझाए कि जिंदगी बड़ी प्यारी चीज है, थोड़ा आराम से चल लो। और वो भी चलो हेलमेट तो पहना हुआ, मुझे लगा हेलमेट भी नहीं पहना है। तो ये है, देखो तेजी से अपने सफर की तरफ बढ़ते हुए सफर कर रहे हैं। देख रहे हो कुछ लोग तो सुबह एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जो कितनी अच्छी बात है। बाकी मौसम बहुत ही बढ़िया हो गया। बारिश अगर आप लोग को दिख रही हो तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि बारिश आ सकती है। तो मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, बट लाडली का ढाबा आया था, बढ़िया भी लग रहा था, लेकिन छोड़ दिया। इसके बाद कोई भी ठीक ठाक सा ढाबा आता है तो गाड़ी रोकी जाए वहीं पर। सत्ताईस किलोमीटर है मथुरा और सीधे है आगरा। आगरा से मेरे ख्याल से हम अभी 61 किलोमीटर पर होंगे, 60-65 किलोमीटर। बट हम आगरा जाने नहीं वाले हैं। आगरा से तो हम कट जाएंगे ग्वालियर के लिए, तो वैसा है। हर सफ़र का एक फेज़ आता है जहां थकान, धूप और डाउट एक साथ आ जाते हैं। 12-14 घंटे हाईवे पे चलाना, ट्रकों के बीच में सरवाइव करना, ये रोमांटिक इंस्टाग्राम राइड नहीं है। ये असली सफ़र है जहाँ कभी पीछे वाली सीट पर थकान बैठी होती है और कभी आंखों के सामने एक सवाल, रुकूं या चलूं। दिल कहता है यार गोवा अभी दूर है, क्या ज़रूरी है वहाँ तक जाना, क्यों अपनी बैंड बजवा रहे हो। पर एक आवाज़ हमेशा कहती है बस एक कदम और वही आवाज़ मुझे चलाए रख। बहुत ही सीनिक जगह है, इसलिए 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकी थी। यहाँ से ग्वालियर 133 किलोमीटर है, बट ये जो आगरा से हमने रोड छोड़ी है ना, ये रोड मतलब दोनों तरफ आपके बढ़िया लश ग्रीन खेत है। अचानक से रोड बहुत चेंज हो गई तो अच्छा लगा, तो मैंने कहा ना यार गाड़ी रोका जाए। चाय तो मिली नहीं अपने को, श्रीवास्तव जी ने चाय पिलाई नहीं,
अब जाओ जी ने बोला कि चलो भाई चाय नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, हम जगह के एंजॉय कर लें। तो बढ़िया है ओवरऑल। हम सुबह से 200 किलोमीटर चल चुके हैं 3 घंटे में, तो वही 60 की एवरेज 70 की एवरेज ही निकलती है। और ग्वालियर है 133 किलोमीटर। और कुछ तो आया तो देखा था सामने रेस्टोरेंट पंछी का ढाबा बार। चाय तो छूट गई है, बट जो हो सकता था तो मैंने फिर रेड बुल पी और अपना एक ब्रेड बटर जो रखा था वो खा लिया। अब यहाँ से कुछ ग्वालियर 100 किलोमीटर के आसपास है, तो अभी पहले ग्वालियर पहुँचते हैं, उसके बाद आगे की जर्नी देखी जाती है। धूप होनी शुरू हो चुकी है तो अब कुछ करा नहीं जा सकता है, ट्रक भी बढ़ रहे हैं, तो खैर अपने को तो जो चाहिए था वो तो मिल गया। बेसिकली एक 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक चाहिए था, शायद थोड़ा ज्यादा ही ले लिया मैंने ब्रेक, 15-20 मिनट का ब्रेक ले लिया मैंने। तो ठीक है, अभी थोड़ी चीज सेटल हो गई। अब देखो पॉइंट ये है कि मैं एक वो खरीद के लाया था राइड टेक का थ्रॉटल क्रूज। अब वो रखा कहाँ भाई, मिल ही नहीं रहा है। ऑल दो रखा मैंने बड़ी सेफली था, घर में भी फोन करके पूछ लिया कि कहाँ रह गया भाई। ठीक है गायब हो गया तो कोई बात नहीं, अभी कहाँ है वो, बैग में इसमें कहीं होगा तो मिल जाएगा, नहीं है तो फिर अब कुछ कर नहीं सकते। 8:30 हो चुके हैं सुबह के। धीरे धीरे हम अपने जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी धूप आपको दिख ही रही है कि 1 सेकेंड शायद आवाज आपको आएगी नहीं। तो रोड तो अभी तक बढ़िया ही मिली है, रोड की तो कोई दिक्कत है नहीं। आगरा छूट चुका है, ग्वालियर आने वाला है, होगा 100 किलोमीटर के आसपास ग्वालियर। तो ऐसा सा सीन है। मैंने कहा ये फिलहाल तो जो है सो है, बाकी धूप बढ़िया निकली हुई है, बारिश तो मिल ही रही है। अगर कहीं बारिश मिलेगी तो देखा जाएगा, अदरवाइज अपना काम इसको मिल जाएगा। तो चलो आगे देखते हैं। अब आगे कुछ अपडेट होगा तो बताता हूँ, फिलहाल के लिए तो यही है, बाकी वो अभी दूर है भाई। अब देखो सामने बोर्ड आ रहा है ग्वालियर 112 किलोमीटर। अगर आप लोग को वो दिख रहा हो सामने बोर्ड, तो अब शायद दिख रहा होगा। तो ग्वालियर 112 किलोमीटर, 112 किलोमीटर का मतलब 2 घंटे, तो 8:30 है, मतलब 10:30 बजे तक मैं ग्वालियर पहुंच जाऊंगा। यार रोड अच्छी है, बट ये है ना ऐसी तैसी बात है, आगे पीछे चलते ही जा रहे हैं। मतलब बढ़िया शानदार रोड है, ऐसी खराब भी नहीं है। यहाँ से ग्वालियर कुछ 86 किलोमीटर है, लेकिन ये बैक टू बैक ना एकदम आगे पीछे कर रहे हैं। अभी कुछ तो हो रहा है। नहीं तो कुछ लेके जा रहे हैं, बढ़िया खत्म हो गए, बट ये कुछ तो ऐसा ही है। बम बोले गए प्राणी है, बम बोले। अब जाके फाइनली गूगल ने दिखाना शुरू करा कि तुम्हें एक दिन 6 घंटा लगेगा। जब मैंने स्टार्ट करा था तो वो एक दिन 10 घंटे था, कम होते होते आ गया है। और अभी डिस्टेंस में बताऊं कितना है यहाँ से गोवा का, इट इज 1597 किलोमीटर ओनली।
आज का टारगेट यही है कि देखो 1800 किलोमीटर में से 1200 किलोमीटर के क्लोज आज करते हैं और 600 किलोमीटर जो बचेगा वो कल करते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप बात करो तो इसका मतलब ये है कि हाईवे पे आपका 60 का एवरेज निकलता है, ठीक है। 60 का एवरेज का मतलब है कि 20 घंटे आज चलाओ, 10 घंटे कल चलाओ, 1800 किलोमीटर का ब्रेकअप ये है। टन 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 टन। पुलिस वाले ने ट्रक वाले को रोक लिया। 64 और मुंबई है 1157। 1157 तो 1157 गोवा की जगह मुंबई कट लेगा। नहीं गोवा ही चलेंगे भाई, मुंबई नहीं जा रहे हैं। मैंने तो कल भी बोला था अपने आप को, मगर जाने में फट रही है, लेकिन एक बार बाइक पे बैठ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज ऑल अबाउट कि आप सैडल टाइम आपने कितना बिताया हुआ है। मैंने करा हुआ है, मैंने रोमांस के साथ में राइड करते करते एक चीज ही सीखी थी। सैडल टाइम बहुत बढ़िया था, 15, 18, 19 घंटे तक तो करी हुई है और आज भी वही करने की कोशिश होगी। कोशिश ये है कि अभी जैसे 1576 किलोमीटर बचा हुआ है गोवा, तो इस 1576 में से मैं 950 आज करूंगा और ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर कल करेंगे। तो आज का दिन थोड़ा टफ होगा, बट देखते हैं, चलो मजा आएगा। कितना कर पाऊंगा ये तो नहीं पता मुझे। पहले तो ये सोच रहा था कि रुकूंगा ही नहीं कहीं, मतलब बीच में 2-4 घंटे के लिए ऐसे ही कहीं पार्किंग वार्किंग में अपना योगा मैट बिछा कर सो जाऊंगा। बट अभी ये सोच रहा हूँ कि जब सोना ही है 5 घंटे के लिए तो 1000-1500 रुपए का रूम और उसमें सो जाओ। यार पार्किंग वार्किंग में सोने का कोई मतलब नहीं। अभी ये कुछ तो चल रहा है, कांवड़िया वाला अभी तक यहाँ कैसे चल रहा है पता नहीं, बट कुछ तो है। ये बम बोले कितने जा रही है, सारे बम बोले। और ये ट्रकों ने मेरी ले रखी है बुरी तरीके से भाई, आगे पीछे ऊपर नीचे। हटाओ यार, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो मुझे। तो बढ़िया है, गाड़ी भी ठीक ठाक से माइलेज निकाल रही है। और कल मैंने टैंक फुल कराया था ऑलमोस्ट 950 रुपए का, और अभी तक मोटा मोटी मैं 300 किलोमीटर चल चुका हूँ। तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ थी, मुझे कुछ और याद था। मुझे याद था कि 250 किलोमीटर के ऊपर नहीं जाती है, बट मेरे ख्याल से वो पहाड़ के साइड का है, वहाँ पे एवरेज वैसे ही खत्म हो जाता है। प्लेन्स में एवरेज थोड़ा बेटर है। तो 300 तो हम अभी चला चुके हैं मेरे ख्याल से। अभी 100-150 तो नहीं, हाँ 200 के आसपास अभी और चल जाएगी तो ठीक है। जो मैंने सोचा था कि मेरा 8000 का पेट्रोल एक साइड लगेगा, तो आई गेस ये थोड़ा कम हो जाएगा। बाकी देखता हूँ, तो बाद में आप लोग को बताऊंगा कि टोटल पेट्रोल कितना लगा मेरा आने जाने का। बट करंट कैलकुलेशन के हिसाब से मेरे ख्याल से 10,000 रुपए में आना जाना हो जाएगा, प्लस माइनस 1-1.5 और भीड़ लोकल एरिया की। पैशन बोले अंकल निकल जाओ। यही प्रॉब्लम है इंडिया में। कहने को ये नेशनल हाईवे है, बट यहाँ पे जो ये गांव वाले आते हैं ना, ये एज अ हाईवे उसको यूज नहीं करते। तो इनके गांव का मोहल्ले की सड़क है, बस अपना कभी भी कूद के आ जाओ बीच में। बट प्रैक्टिकली हम एमपी में इंटर कर चुके हैं। हट जाओ, एक और गाय आ गई। हम 2 स्टेट छोड़ते हुए पहले हरियाणा क्रॉस करा, उसके बाद यूपी क्रॉस करा, ये तीसरा स्टेट है हमारा एमपी।
अब एमपी के बाद महाराष्ट्र, तो 5 स्टेट है। अब एमपी को क्रॉस करने में अपने को काफी टाइम लग जाएगा, फिर एमपी और महाराष्ट्र भी काफी बड़ा ही है। हो गई मेरी इस रोड पे, सोच रहा हूँ मैं भी कुछ ऐसे पीछे लिखवा लूँ, ओके टाटा बाय बाय, हॉर्न बजाए ऐसा करके। कुछ इतने ट्रक हैं कि पूछो मत। अभी शाम को, रात को क्या सीन होगा पता नहीं, चलो देखते हैं। रात को भी इंदौर के आगे वाली रोड का मुझे आइडिया नहीं है एक्चुअली मोरबी की कैसा है। ये तो चलो हाईवे है, उसके बाद का वो भी है तो वैसे स्टेट हाईवे ही, बट पता नहीं उस पर ट्रैफिक का क्या सीन होगा पता नहीं। अभी तो सब पैदल पैदल कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। हाफवे पॉइंट पर हमेशा एक रियलाइजेशन होता है। पीछे देखता हूँ तो लगता है कितना लंबा सफ़र तय कर लिया, आगे देखता हूँ तो लगता है गोवा अभी भी दूर है। लाइफ भी शायद ऐसी ही है, हमेशा बीच का एक फेज़ होता है जहाँ लगता है रुकना आसान है, पर असली ग्रोथ तब होती है जब इंसान एक कदम और अपने फैसले की तरफ करता है। इंदौर है जी 550 किलोमीटर यहाँ से। हाँ तो मतलब 9 है ना, तो मतलब 7:30 बजे तक मैं 7 बजे तक मैं इंदौर पहुँचूँगा। उसके बाद 2-3 घंटे की ड्राइव, ठीक है, दूल्हे पहुँच जाना चाहिए आज। और थोड़ा बहुत ट्रैफिक जाम। पहले मुझे लगता था ये गाय का आतंक सिर्फ यूपी और गुड़गांव में तो खैर अब हो गया है, बट यहाँ पे भी देख रहा हूँ गाय का आतंक वैसे ही है भाई। एकदम हाईवे के ऊपर में माता जी बैठी हुई है, हटने का नाम ही नहीं ले रही है। शानदार तरीके से अपना कब्जा जमा के बैठी हुई है। पूरे हाईवे को देखो, साइड में नंदी महाराज, ठीक है, ये देखो एक और। पहले लगता था कि सिर्फ यूपी में ही है, बट फिर देखा हरियाणा में भी अब तो बहुत हो गया है। अब देख रहा हूँ ये एमपी में भी है, तो मतलब सब जगह ही है। हरियाणा, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र में देखते हैं क्या हाल है, बट ये तो सब सेम ही है। हाँ, सोच रहा हूँ एक ब्रेक ले लूँ, काफी देर से गाड़ी चला रहा हूँ। ग्वालियर में आपका स्वागत है। पहुंच गए जी हम ग्वालियर फाइनली। अब यहाँ से अपने को पकड़ना है कौन सा रास्ता, ग्वालियर से इंदौर का रास्ता। अब ये मुझे कहीं बाहर बाहर लेके जाएगा। देखो एक बार पेट्रोल डला चुका है, सुबह डलाया था, फिर एक बार अभी डला लिया, 2 बार पेट्रोल डला चुका हूँ। टैंक फुल करा दिया, देखता हूँ कितने का पेट्रोल आता है पूरे उस पर ट्रिप पे। बाकी ठीक है, सड़कें वड़कें तो बढ़िया हैं, ऐसे कोई दिक्कत हो नहीं रही है। कुछ तो ग्वालियर सिटी का एंट्रेंस टाइप का दरवाजा बना रखा है, अच्छा लग रहा है, काफी बड़ा और इलाबरेट है। चलो ग्वालियर क्रॉस करता हूँ, फिर कहीं रुकेंगे चाय के लिए और एक छोटा सा ब्रेक मारेंगे। थोड़ा मैप भी
समझना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर में राइड हो जाओ, आगे वाला 17 मिनट स्लो है। तो हो जाओ भाई राइड, क्या माड़ा है। एक दिन 5 घंटे में 17 मिनट बचा के हम केजरीवाल पर खुश हो गया। ठीक है, गाँव का ओके है, रास्ता बढ़िया, ग्रीनरी अच्छी है। अब बाहर आके रोकते हैं, चलो आगे देखते हैं। ये क्या है, ग्वालियर स्टेडियम है क्या? ये स्टेडियम MPCA श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम है ये। ओके, बढ़िया व्यू अच्छा है, तो अच्छा है यार, बड़ा शानदार व्यू है। तो दोस्तों हम आ गए हैं, ग्वालियर छोड़ दिया हमने और अब आ गए मुंबई आगरा हाईवे करके कुछ है, विच इज NH46। अब इस पे अपने को 91 किलोमीटर चलना है। 91 किलोमीटर चलने के बाद में अब देखते हैं नेक्स्ट मेजर स्टॉप हमारा जो है वो है, क्या है अपना नेक्स्ट मेजर स्टॉप? इंदौर। ठीक है, तो ये है, बाकी चलो आगे देखते हैं थोड़ी देर क्या है। अभी तो रुको, तो बताता हूँ आपको कि यहाँ से इंदौर कितना है, बट मेरे हिसाब से इंदौर यहाँ से 500 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। अभी कोई ना कोई बोर्ड आएगा तो उसमें देख लेंगे, बाकी तब तक आप नज़ारे देखो। स्काई बहुत ही ब्लू है, जो गुड़गांव में तो इतना हमें कभी भी देखने को नहीं मिलता है। तो स्काई बहुत ही क्लियर है और उम्मीद से ज्यादा ग्वालियर, क्योंकि बारिश का मौसम है तो बहुत ज्यादा ग्रीन है। मतलब अगर आप लोग भी देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे गाय होता, बीच में कहीं से भी आ जाती है। अभी तक तो उनसे चलो बढ़िया ही है, कोई नहीं जाएगा उठाता तो बढ़िया। नेक्स्ट लेवल है ये देखो, ये व्यू देखो आप, क्या बढ़िया शानदार व्यू है यार। मतलब अच्छा है यार, मजा आ गया। चलो देखता हूँ, एंजॉय करो आप भी। यहाँ से इंदौर पहुंचने में अभी 8 घंटा दिखा रहा है। सो मतलब अभी 12:15 हो रहे हैं, तो ये कह रहा है कि 8 बजे तक आप इंदौर पहुंच जाओगे। ठीक है, अब अगर आप इंदौर रुकते हो तो कल आपको ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर करना है, जो कि 20 घंटे की राइड दिखा रहा है। और इंदौर से 250 किलोमीटर के आसपास एक जगह है धुले, महाराष्ट्र में, जो कि वहां से वो 4-5 घंटे की ड्राइव दिखा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली धुले जाता हूँ तो मुझे रात में 12 बजे तक का टाइम दिखा रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 12 घंटे की ड्राइव है। अब मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि अगर आज मैं किसी तरीके से धुले पहुंच जाऊँ तो कल थोड़ा टाइम बच जाएगा, क्योंकि कल फिर अपने को
13 घंटे के आसपास की ड्राइव करनी पड़ेगी। तो कोशिश तो यही है कि मैं धुले तक पहुंच जाऊं। अब अगर रास्ता अच्छा है तो ठीक है, बट इंदौर से धुले का रास्ता मुझे लगता नहीं कि ऐसा बहुत अच्छा हाईवे टाइप का कुछ है। तो ये एक कश्मकश है जो अभी चल रही है, बट देखता हूँ। फिलहाल तो पहला टारगेट यही है कि अभी 8 बजे से पहले इंदौर लगा दूं गाड़ी, जो कि 8 घंटे अभी है। उसके बाद फिर देखता हूँ कितनी हिम्मत बचती है, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। बाकी तो अभी इसी रोड पे अपने को 40 किलोमीटर और चलना है। तो ये 40 किलोमीटर तो अच्छी है, बट अभी प्रॉब्लम यही सोच रहा हूँ कि इंदौर से तो देखो आगे पहुंचना है। 8 बजे अगर मैं इंदौर ही पहुंच गया तो फिर 2 घंटे और चला लो, ये भी धुले ना भी पहुंच पाया तो जितना पास पहुंच सकता हूँ पहुंच जाऊँ। तो 11 बजे तक का मैंने टारगेट है कि 11 बजे तक गाड़ी चलाऊंगा, जिससे कल थोड़ा आज खींच लो गाड़ी, कल थोड़ा कम हो जाएगा। तो अदरवाइज दोनों दिन खींचना पड़ेगा तो फिर कोई फायदा नहीं बनता। तो ये सोचा हुआ अभी। बाकी चलो देखते हैं कि कहाँ तक। देखो इसको कहते हैं किस्मत खराब होना। पीछे बारिश हो रही थी, बारिश में रेन कवर लगाया, बैग का रेन कवर ही निकाल के रखा, फिर कहीं उड़ गया। अभी जहाँ पे बारिश में रुका हुआ हूँ तो भैया से एक बोरी का कट्टा लिया है, अब उससे जुगाड़ करूँगा। अदरवाइज़ तो टैंक बैग पूरा भीग चुका है, कुछ नहीं कर सकते। अब बारिश बच जाए बस, देखता हूँ। बहुत तेज़ हो रही बारिश यार। अच्छा खासा रेन कवर था डी कैप का, साइड में लगाया, उड़ गया। हाँ जी दोस्तों, तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक लग गया था, गड़बड़ हो गई थी क्योंकि बहुत झमाझम बारिश आ गई थी। तो मैंने कहा इस झमाझम बारिश में पहले यहाँ से भागा जाए, उसके बाद कुछ और करते हैं। तो इस चक्कर में जो है सारा रेनकोट निकालनी पड़ी और अभी हम वापस, फिर बारिश शुरू हो गई। तो जी देखो पंगे बहुत सारे हो गए, ठीक है। सबसे पहला पंगा तो ये, देखो मौसम बहुत अच्छा है इंदौर का। सबसे पहला पंगा तो ये हुआ कि सुबह से अपना ये जो थ्रॉटल ग्रिपर लाया था गायब हो गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर बारिश होने लगी, मैंने अपने टैंक बैग का जो है कवर लगाया, फिर बारिश बंद हुई, उसको मैंने साइड पॉकेट में डाला और वो कहीं हो गया। और भाई साहब इतनी तेज बारिश में मैं फंसा हूँ ना। अब अगर आप देखो तो मैं ये एक बोरी लेके आया हूँ किसी से जुगाड़ से, जहाँ पे रुका वो खाने का एक ढाबा था। तो जैसे मैं कैमरा निकालता हूँ ना, मौसम ही चेंज हो जाता है। चलो कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं। तो आज का प्लान देखो यही है कि 9 बजे तक तो ये अपने को इंदौर पहुंचा रहा है, ठीक है। कोशिश ये है कि इंदौर से थोड़ा सा आगे निकल जाए, एटलीस्ट 1 घंटा ड्राइव कर ले तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। क्योंकि अदरवाइज कल की ड्राइव में फिर बहुत हार्ड होगी। मैं किसी भी तरीके से 2 दिन में गोवा पहुंचना चाहता था, तो अभी तो ये सीन है। बाकी देखो कैमरा निकालता ही कैसे मौसम चेंज हो गया, एकदम काले बादल हो रखे हैं। वरना एक तो मैं ये कह रहा था, देखो अभी ना बहुत सारे प्लान में चेंजेस हो गए हैं, ठीक है। सो इनिशियल प्लान कुछ और था और अभी का प्लान कुछ और हो गया है। सो अभी हम जा रहे हैं इंदौर, जो हमें अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटे के आसपास और लगेगा। बारिश ने काफी कबाड़ा कर दिया, काफी मुझे लेट कर दिया, तो अभी इंदौर में रुकना पड़ेगा। और क्योंकि अभी भी बारिश आ रही है, जा रही है बार बार, क्योंकि मैं जब भी कैमरा निकालता हूँ बारिश हो जाती है। तो मैंने इस बार कैमरा निकालना पड़ा डरते डरते, बट मैंने कहा देखो लास्ट का समय है और वेदर अच्छा था, मौसम भी काफी शानदार था। तो मैंने कहा चलो एक बार और ट्राई करके देखते हैं। और स्काई आप लोगों को दिख ही रहा है, तो ये केस है। तो मैंने जॉसल इंदौर में बात कर ली है और वहां पे मुझे बंक बेड मिल जाएगा, बट शूज से लेके मेरे गियर से लेके सब कुछ काफी भीग चुका है। तो मुझे
नाइट स्टे करना ही पड़ेगा। अब कल 1 सेकेंड होल्ड करना आप लोग। हाँ, तो कल या परसों अब मैं पहुंचूंगा, ठीक है। होपफुली कल, नहीं तो फिर परसों पहुंचूंगा। 2.5 दिन का हो जाएगा, क्योंकि कल आज तो चाहिए था कि 900 किलोमीटर कर लूंगा, बट बारिश ने सारा कबाड़ा कर दिया है, तो इंदौर के आगे जाना फीजिबल दिख नहीं रहा है। तो फिलहाल तो यही है। बाकी हाँ, एक चीज है कि एमपी की रोड्स जबरदस्त हैं और मतलब मजा आ रहा है इन रोड पे ड्राइव करने में। अगर ये छोटा, अब जैसे देखो एक बड़ी यूनिक सी चीज हो गई कि मेरा जो ये था गायब हो गया, गिर गया कहीं, टैंक कवर का नुकसान हो गया, शूज पूरे भीग चुके हैं, ठीक है। शायद अंदर से नहीं भीगा होऊंगा, बट शूज तो पूरे भीग गए, क्योंकि मैं पिछले काफी देर से पानी में ही ड्राइव कर रहा था। बारिश हो रही है, रुक रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा है। अब ये सारी चीजें क्या होती है कि आप ऑन रोड ही समझ पाते हो। बारिश आ गई तो पता था बारिश का सीजन है, मैंने कहा अगर नहीं आएगी तो मैं खींच लूंगा, बट आइडियली मैं 7 साढ़े 7 इंदौर पहुंच सकता था, बट अभी मैं इंदौर ही पहुंचूंगा 10 बजे के आसपास। अब तो 2 घंटे, 9:45 दिखा रहा है, तो 9:45 हॉस्टल पहुंचूंगा, फिर कुछ खाना पीना खाऊंगा और इन चीजों को थोड़ा सा सॉर्ट करूंगा। उसके बाद फिर कल सुबह का प्लान करूंगा 5 बजे का, तो फिर जहां पे पहुंचूंगा वहां पे रुक जाऊंगा, क्योंकि गोवा रात में इंटर करने का कोई लॉजिक दिख नहीं रहा है। 1 सेकेंड, कुछ दिख भी नहीं रहा मुझे। धूप छाँव, बारिश की बूंदें, रास्तों ने ली लाखों करवटें, थकान भी साथ, हौसला भी साथ, हर मोड़ पर नई कहानी बनती रही। इंजन की धड़कन दिल की तरह धड़की, हर किलोमीटर ने एक नया किस्सा लिखा। भीगे रास्ते, भीगे अरबान, बट मंजिल ने कहा अब हो गया सम्मान। और फिर याद आई मिर्ज़ा गालिब की ये मशहूर शायरी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, बट फिर भी कम निकले। इंदौर की रोशनी ने हमारा स्वागत रात के 10 बजे किया, बट तब तक हम थक चुके थे, बस जज्बे में अभी भी ताकत बची हुई थी। पहला दिन हमारा ख़त्म हो चुका था, बट सफ़र नहीं, क्योंकि कल की सुबह नई कहानी। After all this hustle, rain soaked miles, and unstoppable grit, we finally made it to Indore at 10 p.m. The road was long, but the spirit was longer. Tomorrow, a new chapter begins. Indore to Goa, a ride that is going to be legendary, because कल का दिन बहुत मस्त होने वाला है। बने रहिए, साथ में जुड़े रहिए, और चलिए देखते हैं कल की सुबह इंदौर हमारे लिए क्या लेके आता है। कल सुबह निकलेंगे इंदौर से गोवा के लिए। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद, शुभ रात्रि।